गुरेज में नई बस्ती नामी गांव 13 सालों से मुनासिब पानी की सप्लाई से महरूम है। लोगों के मुताबिक रिफ्यूजी 2 नामी इलाके के 26 कुंबों को 2009 में दावर के करीब बसाया गया था। तब से लेकर आज तक वो मुनासिब पानी की सप्लाई से महरूम है। लोगों के मुताबिक उन्होंने अज खुद एक चश्मे से पानी लाकर उसे एक प्लास्टिक की वाटर टैंक के साथ जोड़ा था, ताहम ये तजुर्बा भी ज्यादा देर नहीं चल सका। लोगों के मुताबिक बार बार खराब होने वाले एक खस्ता हाल हैंडपंप से पूरी बस्ती पानी हासिल कर रही है। गुरेज इंतजामिया और दूसरे अफसरान की नोटिस में मामला लाने के बावजूद उनके लिए कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनाई जा रही है। पूजी 2 से वहाँ से रिहेबिलिटेट किया गया, क्योंकि इन दोनों में वहाँ पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे रोड नहीं था, टेली कम्युनिकेशन नहीं थी। उस बिना पे हमको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया उस वक्त की सरकार ने। लेकिन तब से लेके आज तक 2022 चलता है, आज की डेट तक हम पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं बहुत। उसने ऐलान किया कि हम मतलब जितने भी गरीब है गरीबों तक पहुंचेंगे, लेकिन हमें अब तक पानी नहीं पहुंचा है, तो हम किस चीज का शुक्रिया अदा करेंगे। लोग तरह रहे पानी के लिए। हम क्या करेंगे जब ट्यूबवेल खराब होता है, क्या करेंगे? कैंप से लाना पड़ता है। एसडीएम बोलता है आप हम करेंगे कुछ करेंगे, तहसीलदार बोलता है हम क्या है, ये क्या है, वो क्या कहा है, क्या कुछ क्या। आप खुद देखो, खुद अपनी नजरों से देखो यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है या नहीं। जिला पुलवामा के कंडी इलाकों को मिलाने वाली राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई है। अचागोजा से लेकर अबहामा तक की सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जो कि अक्सर बारिशों में तालाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सड़क की हालत खस्ता हो जाने से अबहामा, संगरुनी और इससे मुल्हिका देही आबादियों के मकीनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों अतराफ में हिफाजती बांध की तामीर का काम चल रहा है। मकामी आबादी का इल्जाम है कि हिफाजती बांध बनाने के लिए गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सीमेंट लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन लगाते हैं, दीवार लगाते हैं, बंड लगाते हैं, मगर वो दूसरे साल बिल्कुल गिर जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ये बैकवर्ड एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जितना यहाँ रोड की जरूरत है, यहाँ इस बारिश होती है पानी चढ़ता है। तो हमने बहुत कोशिश की, मैं उन लोगों ने पूछने की इसका किया। कहाँ से ये रोड खराब है? द्रावगामा से अबहामा तक पूरी रोड खराब है। शेख अशफाक ने अपने मरहूम वालिद को अजीम शख्सियत करार दिया है। उन्होंने कहा कि शहीद शेख जब्बार अपने वक्त के सीनियर सियासी लीडर थे। एनसी आइंदा महीने 2 जुलाई को गांदरबल में साबिक वजीर और एमएलए रहे शहीद शेख जब्बार की बरसी मनाएगी। शेख अशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के लार में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने बताया कि लार में पार्टी की तरफ से शहीद शेख जब्बार ग्राउंड पर शेख जब्बार की बरसी मनाई जाएगी। शेख अशफाक कहते हैं कि उनके वालिद लेजेंडरी लीडर थे। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद कफील बनाते हुए उनके वक़ार को बहाल करना चाहते थे। कई सियासी कारकुनान ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। गोटी बाग जो कंगन के साथ था, अब ये वहां से कट के लार के साथ है। लार का कैंडिडेट जो है हमारा शेख अशफाक है, तो हमने शेख साहब के साथ ज्वाइन किया है और अल्लाह ताला के फजल और करम से हम इनके साथ हैं। जब तक ये आगे चलेंगे हम इनके साथ चलेंगे। ये एक देन है इस कौम को, ख़ुसूसन जिला गांदरबल को, तो वो अब फरामोश नहीं कर सकते हैं। गांदरबल की जो तवारीख है, जो हिस्ट्री है, शेख अब्दुल जब्बार के बिना इनकम्प्लीट है। तो वो कोई दिन नहीं होगा जिस दिन यहाँ नए लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। कारवान है जो आगे चलेगा और इसमें लोग जुड़ते जाएंगे। पीडीपी ने शोपियां में जोनल ब्लॉक और दीगर जिले एग्जीक्यूटिव बॉडीज में तब्दीलियां की हैं। हालिया हदबंदी के नतीजे में मुतादिद मेंबरान के दायरे इख्तियार को लेकर तजब्जुब पैदा हो गया था। पीडीपी के तमाम सीनियर मेंबरान, जिला सदर एजाज अहमद मीर, रियासती सेक्रेटरी गुलाम मोहिउद्दीन वानी और दीगर की मौजूदगी में पार्टी अरकान के नए दायरे इख्तियार तय कर दिए गए। पीडीपी लीडर यावर बांडे ने कहा कि हालिया हदबंदी के बाद मुख्तलिफ हलकों की हुदूद तब्दील हो चुके हैं। पीडीपी शोपियां के हर गांव, ब्लॉक और जोन से एक तंजीमी जंजीर कायम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अवाम गवर्नर इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। हर एक को अपने बुनियादी हकीकी मुतालबात के लिए एलजी तक रसाई हासिल नहीं है। डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ, उस वजह से कुछ जो गांव है शोपियन कॉन्स्टिट्यूंसी के वो वची कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए और वची कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इलाके हैं वो शोपियन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ गए। एज ए रिजल्ट हमने जो प्रोमिनेंट वर्कर्स है
उनको बुलाया, जो नए इलाके हैं उनको भी बुलाया हमने, तो उनकी एक राय भी लेनी थी। इलेक्शन सेंट्रल रूल है, बीजेपी रूल कर रही है पूरे मुल्क में, तो गवर्नमेंट उनकी है, सिस्टम उनका है, उन्हीं को पता होगा इलेक्शंस कब होने हैं। जैसे आपको पता चल गया, कल इन्होंने इलेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की है, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स भी स्टार्ट की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज कुपवाड़ा हल्के के वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मीर सैफुल्लाह ने इस दौरान वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार तश्कील दे सके। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। मीर सैफुल्लाह ने कहा कि 5 अगस्त के फैसलों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सुपुर के साबिक एमएलए हाजी अब्दुल रशीद डार ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कांग्रेस को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की अपने कारकुनों को हिदायत दी। हाजी अब्दुल रशीद डार डंगरपुरा सुपुर में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने तरक्की के झूठे वादे आवाम से किए हैं। ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए सरगर्म हो जाने का उन्होंने सिविल इंतजामिया से मुतालबा किया। पार्टी के तर्जुमान शेख आमिर ने भी इस इज्तिमा से खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जिसने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क के लोगों के लिए काम किया। उनके मुताबिक मुल्क के शहरी मोदी हुकूमत के फ़िरक़ावाराना एजेंडे से उकता चुके हैं। हमाजियत तरक्की के लिए तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। मुख्तलिफ मकामात से आए पार्टी कारकुनान शरीक थे। अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक ने ज़ालाबारी और दीगर कुदरती आफात से भारी नुकसान उठाने वाले फल काश्तकारों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने किसानों के कर्जों को माफ़ करने की भी हुकूमत से गुजारिश की। अल्ताफ मलिक अचबल रफियाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया ताकि एक मुंतखब हुकूमत के जरिए आवाम के रोज़मर्रा के मसाइल के खात्मे की राह निकाली जा सके। इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की और आम लोगों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अल्ताफ ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करे और इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। यूथ बीजेपी जिला कुलगाम ने रियासत में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराने का खैर मकदम करते हुए कहा कि पार्टी तैयार है। यूथ जिला सदर जुबैर अहमद गनाई की क़यादत में बीजेपी सरकार के 8 साल मुकम्मल होने पर एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया जो कि कस्बा कुलगाम से होते हुए डाक बंगला में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में कई नौजवानों ने शिरकत की। वाला है और इंशाल्लाह होगा। आइंदा अगले 2, 3, 4 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन होगा कश्मीर के अंदर। और जो आज ये बाइक रैली है ये इलेक्शन का इसके साथ कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो सेलिब्रेट 8 साल हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये आज जो बाइक रैली थी ये हमने उसके लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत की तरफ से शोलेपुरा बडगाम में मारूफ अदीब गुलाम नबी गौहर की 4थी बरसी के मौके पर एक अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। वादी के सरकर्दा अदीबों, शायरों और दानिशवरों ने हिस्सा लिया। यह सेमिनार 3 नशिस्तों महफिल नात व मनक़बत, महफिल मक़ालात, महफिल एजाज़ पर मुश्तमिल था। गुलाम नबी आतिश ने पहली नशिस्त की सदारत की। दूसरी नशिस्त के दौरान ऐवान सदारत में रफ़ीक मसूदी, प्रोफेसर बशर बशीर, मोहम्मद अमीन भट्ट और रंजोर तलगामी मौजूद थे। डॉक्टर फयाज अली एहसन, मुश्ताक मुहर्रम और गुलाम मोहम्मद नादिम ने तबसरे किए। साल 2022 का गौहर मेमोरियल अवार्ड मारूफ हिदायतकार और फिल्मसाज मोहिउद्दीन मिर्जा को पेश किया गया। अबुल हसन फारूकी, प्रोफेसर बशर बशीर, हाजी अली मोहम्मद, फारूक अहमद वानी, मुश्ताक महरम, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, शबनम तलगामी, मोहम्मद अमीन भट्ट, डॉक्टर गुलजार अहमद राथर, अब्दुल रशीद शाद और दीगर सरकर्दा दानिशवरों को एजाज से नवाजा गया। गुलाम नबी गौहर के अदबी, सकाफती व समाजी कारनामों पर तबसरे किए गए। इसका मकसद एक तो ये था कि अली मोहम्मद डार साहब अपने उस्ताद के हक अदायगी करते थे, और दूसरी ये थी कि गौहर साहब के वो गौहर बाहर लाए जाएं जो अभी तक छुपे हैं।
गौहर साहब न सिर्फ एक अदीब थे, शायर थे, बल्कि वो एक मुस्तनद तारीख दान भी थे, क्योंकि उनके हर चीज़ में तारीख का हवाला मिलता था। जब भी वो कोई बात करते थे उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ करता था। गौहर साहब ने जो वो हमको तरबियत दी, जो हमको उन्होंने हमें अपने राइटिंग से नवाजा है, और उसका पैरेलल ढूंढना बहुत मुश्किल है। एंड वो ही इज़ ए लेजेंड, दैट इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट गौहर साहब। गौहर साहब के तई अपना खराज अक़ीदत पेश किया, और बाकी भी जो जितने शुरका यहाँ पे थे उन सब की तरफ से गौहर साहब के उस कंट्रीब्यूशन को, जो एक नहायत ही मुनफरिद किस्म का कंट्रीब्यूशन है, बहसियत एक शायर के, बहसियत एक नावल निगार के, बहसियत एक अलमदार शनास के, जो उन्होंने ज़िंदगी पर काम किया है। और यहाँ पे इस बात का भी ज़िक्र हुआ कि उनकी जो अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिलेंगी। युज़मर्ग बडगाम में फेरोज कल्चरल सोसाइटी बादीपुरा बडगाम की तरफ से मुनक़्क़दा 2 रोज़ा थिएटर कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ। ये कॉन्फ्रेंस युज़मर्ग के टूरिस्ट रिसेप्शन हॉल में मुनक़्क़द हुई। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मेहमान खुसूसी थे। फेरोज कल्चरल फोरम के डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ीक डार ने डॉक्टर अजीज़ हाजनी को खराज अक़ीदत पेश किया। नामवर ड्रामा निगार और वहाब कल्चरल सोसाइटी हाजिन के जनरल सेक्रेटरी मजीद मजाजी ने कश्मीरी थिएटर से मुताल्लिक़ एक मकाला पेश किया। हल्क़ा अदब सोनावारी के सदर शाकर शफ़ी ने फेरोज कल्चरल सोसाइटी के तमाम मेंबरान को इस किस्म की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करने के लिए मुबारकबाद पेश की। मारूफ ब्रॉडकास्टर अजहर हाजनी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। फेरोज कल्चरल फोरम के सदर शाहिद शब्बीर ने डॉक्टर अजीज़ हाजनी और थिएटर ग्रुप के मेंबर मरहूम मोहम्मद अशरफ को खराज पेश किया। मोहम्मद अमीन भट्ट ने थिएटर की नज़ाकतों और तकनीक की हसासियत का जिक्र किया। डॉक्टर हाजनी पर उन्होंने कहा कि उनकी वफ़ात से कश्मीर के लिसानी और सकाफती मंजरनामे में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। महफिल समा का अहतमाम किया गया और एक ड्रामा पेश किया गया। सुरनकोट तहसील मरकज़ में आज गुजरी नज़मों की पहली किताब पाख्त पांबर की रस्म इजराई का अहतमाम किया गया। खातून अदीब और कलमकार चौधरी जाहिदा खानम की नज़मों की ये पहली किताब है। रस्म इजराई तकरीब में इलाके के अदीब और शायर शामिल रहे। सुरनकोट के साबिक MLA मोहम्मद अकरम और चौधरी जाहिदा खानम ने इस तकरीब की सदारत की। DDC चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थीं। उन्होंने चौधरी जाहिदा खानम की इस काविश की सताइश की और ख़वातीन से गुजारिश की कि वो अपने अपने मैदान अमल में आगे आएँ। चौधरी जाहिदा ने कहा कि गुजरी में मर्द कलमकारों की हज़ारों किताबें हैं, लेकिन किसी खातून की ये पहली गुजरी किताब है। नौजवान अदीबों कलमकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए खित्ता पीर पंचाल में स्टेज मैसर नहीं कराने पर उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की। की फील्ड में मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन कोई ना कोई और काम ना करे, लेकिन जैसे वो मुमकिन हो अपनी ज़ुबान की, अपने अदब का, अपना जो उसका किरदार हो अदा करे, ताकि आज हम जो गुर्जर कौम की लड़कियाँ पिछड़ी हुई हैं ये नहीं कर सकती, ताकि आने वाले सब डिवीजन रामसू के इलाके नीलबाटो से टॉप नील को जाने वाली सड़क राब्ते पर केबल के लिए खुदाई से पहुंचे नुकसान के बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया। ताहम गैर मयारी मटेरियल के इस्तेमाल से अवाम ने महकमे तामीरात आम्मा व ठेकेदार के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। अवाम ने हुकूमत इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत व तामीर के लिए मयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए और सड़क के साथ ड्रेनेज निज़ाम भी बनाया जाए। ने कटेंगे से रोड बहुत खस्ता हो गए, तो हमारी चाहते हैं कि अगर दोबारा बनने काम हो रहा है ये भी शायद बराबर होने के बराबर है, क्योंकि अगर ब्लैक टॉप होना तो कम से कम इसमें तो 5 से 7 निकलना चाहिए। अगर यही हालत रही तो इसको मेरे हिसाब से महीना भी नहीं निकले। तो क्या अपील करेंगे हुकूमत व इंतजामिया से आप? इंतजाम यही करेंगे रोड ठीक होना चाहिए। खराब ये वाला नावल जरूरत अच्छी आप गसन बाजम में अच्छी मुश्किलात गसन। अच्छा, या तो जैसे कि नावल वाले तो पानी के जैसे खतवाड़ तो गसन तो थोड़ा मुश्किलात जैसे खत्म। म्युनिसिपल कमेटी मागाम की जानिब से काफ़ी अरसे से पहले बैतुल खला तामीर किए जाने के बाद भी इनको लोगों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ये बैतुल खला तालाबंद हैं। राहगीरों और गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मागाम में लोगों ने एहतजाज किया। वस्ती कश्मीर में मागाम मार्केट सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। हज़ारों सयाह भी मागाम मार्केट से ही गुजर कर सयाहती मकाम गुलमर्ग जाते हैं।
कम से कम मैं उनसे इल्तिजा कर रहा हूँ, इसको खोल दिया जाए ताकि आवाम के लिए अगर बनाया गया तो आवाम को वाकिफ करो। आदमी दाई बाई देख के मैं कहाँ जाऊँ बाथरूम के लिए, तो अगर यहाँ बनाए हुए पैसे खर्च किया है तो उसको इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाए। यहाँ अवरतें आते हैं, यहाँ हमारे माँ बहने आते हैं, उनको बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। यहाँ बाथरूम बिल्कुल बंद होता है, जो बाकी आप पर्सनल बाथरूम है वहाँ जा नहीं सकते हैं। हम इल्तिजा करते हैं ऐसे आला हुकाम से कि मेहरबानी करके ये बाथरूम खोल दिया जाए। की बात सही है कि हमने CTPT बनाया है अड्डे में एक टॉयलेट ब्लॉक, वो अभी 100% कंप्लीटेड है। अभी RNB ने हमें वो हैंड ओवर नहीं किया है। मुझे लगता है जल्दी हैंड ओवर होगा, इसी हफ्ते में हम उसको पब्लिक के लिए यूज करेंगे। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की अहम मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर की सरबराही में ये इजलास मुनक्किद किया गया। पकलदुल के अलावा चनाबतास में दीगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अलावा हवाले से उमूर पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने अक्टूबर 2008 में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत कराए थे और दौरान तय मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। काउंसिल ने प्रोजेक्टों से मुतासर हो रहे खानदारों के मसाइल उठाए। मकामी मकीनों के तालीमी, रोजगार और रिहाइश के मसाइल पर तफसीली अंदाज में बातचीत हुई। जिले के बेरोजगार नौजवानों को प्रोजेक्ट्स में मुलाजमत के लिए 20% कोटे पर भी बात हुई। और जो एरिया डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाए, ताकि अगर इतने प्रोजेक्ट यहाँ बन रहे हैं तो डेवलपमेंट भी उसी तरीके की होनी चाहिए। इतना पैसा ये लोग यहाँ से अर्न करके जाएंगे तो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के लिए जो इतना